कबीर अमृतवाणी 15वां प्रकरण उपदेश को अंग। इस प्रसंग में मनुष्य के उचित गुणों का उपदेश किया है। सदगुरु कबीर साहब काल के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं, काल का विकराल स्वरूप तेरे को निकलना चाहता है। काल काल तत्काल है, बुरा न करिए कोई। अन बोवे लुनता नहीं, बोवे लुनता होय। काल का विकराल गाल तुमको तत्काल ही निगलना चाहता है। हे मानव, तुम सावधान हो जाओ, क्योंकि काल तुम्हारे पीछे लगा हुआ है। एक दिन तुम्हारे शरीर को नष्ट कर देगा, इसलिए तुम काल से सावधान हो जाओ और किसी प्रकार की बुराई ना करो, किसी के प्रति बुरा बर्ताव ना करो, किसी को हानि ना पहुंचाओ, सबके लिए भलाई का सोचो। क्योंकि जो नहीं बोया गया वह काटने को नहीं मिलता है, और जो बोया जाता है उसी को मनुष्य सुख दुख रूप में काटता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, यहाँ पर कर्म की बात कहते हुए कहते हैं कि एक रोज काल तुम्हें निगल जाएगा, क्योंकि काल तुम्हारे पीछे लगा हुआ है। काल का स्वरूप विकराल है, इसलिए तुम किसी की बुराई मत करो, किसी के प्रति बुरा मत सोचो, किसी की हानि ना पहुंचाओ, बल्कि सबके लिए अच्छा कार्य करो, सबके कल्याण के लिए कार्य करो। क्योंकि जो बोया जाता है उसी को काटा जाता है, उसी को लुआ जाता है। जो बोया नहीं जाएगा उसको कैसे काटोगे? इसलिए काल से सावधान करते हुए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, काल काम तत्काल है, बुरा न कीजे कोई। भले भलाई पे लहे, बुरे बुराई होय। काल तत्काल ही काम समाप्त कर देगा, अर्थात काल ही तत्काल इस जीवन को नष्ट कर देगा। क्योंकि काल के सामने किसी का चलने वाला नहीं। जितने भी संसार में आए बड़े बड़े राजे महाराजे, सबको काल ने तत्काल तमाम कर दिया। अतः कोई भी बुराई ना करो, बल्कि अच्छाई करो। भलाई का फल सुख है और बुराई का फल दुख मिलता है। किसी के प्रति अहित करते हैं, उसका फल में तुमको दुख मिलता है, कष्ट मिलता है। और किसी के प्रति अच्छाई करो तो तुमको सुख मिलता है। इसलिए अच्छा कार्य करो, क्योंकि मानव जीवन दुर्लभ है। इस मानव जीवन में अगर आप अच्छा कार्य नहीं करेंगे तो दुख रूप में यही हमको प्राप्त होगा। इसलिए सदगुरु कबीर साहब काल के स्वरूप का वर्णन करते हैं, जो तो को काटा बोवे ताहि बुए तो फूल, तो ही फूल को फूल है, वा को है त्रिशूल। जो तुम्हारे मार्ग में कांटे बोते हैं, उसके मार्ग में तुम फूल बो। अगर जीवन में सुख शांति से रहना चाहते हो, जीवन में निर्द्वंद रहना चाहते हो, तो अगर दूसरे अहित करता है तो उसके प्रति तुम भी अहित ना करो, उसके लिए किसी प्रकार से अहित ना करो। क्योंकि बोने से, कर्म करने से उसका फल मिलता है। तो जो कोई भी अगर हमारे मार्ग में कांटे बोते हैं तो उसके मार्ग में तुम फूल बो, फिर तुम्हारे लिए तो फूल बोने का फल फूल मिलेगा, और उसको कांटा बोने का फल त्रिशूल मिलेगा, अर्थात कष्ट मिलेगा। यद्यपि तुम यह ना चाहो कि उसे त्रिशूल कष्ट मिले, फिर भी जो कर्म किया है उसका फल में उसको प्राप्त होगा। इसलिए जो जैसा कर्म करता है वैसा उनको फल मिलता है। दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय। बिना जीव की सांस से
लोह भस्म होए जाए। सदगुरु कबीर साहब सावधान करते हुए कहते हैं कि किसी भी अबला प्राणी को, किसी भी शक्तिहीन प्राणी को सताओ मत, दुख मत दो, दुर्बल को न सताइए, क्योंकि शक्तिहीन व्यक्ति को सताने से क्या होगा, उनकी हाय तुम पर लगेगी और तुम भस्म हो जाओगे। इसीलिए कहते हैं अपने से कमजोर किसी भी प्राणी, चाहे मनुष्य हो चाहे पशु हो, किसी को कष्टित मत करो, उसके फल में तुमको बहुत दुख कष्ट सहना पड़ेगा। क्योंकि सदगुरु उदाहरण देते हुए कहते हैं बिना जीव की सांस से, जीव रहित लोहार की भाथी के श्वास से लोहा जैसा कठोर पदार्थ भी भस्म हो जाता है, तो तुम किस खेत की मूली हो। इसलिए उनका हाय तुम पर लगेगा। किसी भी प्राणी को कष्ट देते तो उनका हाय तुमको लगेगा और तुमको बहुत कष्टित होना पड़ेगा। कबीर आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगे सुख उपजे और ठगे दुख होए। सदगुरु कहते हैं हे मनुष्यों, स्वयं को भले ही ठगा लो, अपनी भौतिक हानि करा लो, अपनी हानि करा लो, वह अच्छा है, परंतु किसी अन्य को मत ठगो। अपने ठगने से, साहब कहते हैं अपने को ठगा देने से सुख उत्पन्न होता है और अन्य को ठगने से वर्तमान भविष्य में दोनों में दुखप्रद हो जाते हैं। अपनी लौकिक वस्तुएं कुछ छीन जाए तो मुख्य रूप से हानि नहीं है, फिर समय से कमा लिया जाएगा, समय से उसको प्राप्त कर लिया जाएगा, परंतु छल कपट या बलात्कार पूर्वक दूसरे से या दूसरे के लिए हुए पदार्थ का तो लोक परलोक में बदला देना पड़ता है और वर्तमान जन्म में अपने मन में भय संताप बने रहेंगे। सदगुरु सावधान करते हैं कि तुम स्वयं ठगा लो, कोई बात नहीं, जिसमें तुम्हारी कुछ हानि होने वाली नहीं है, परंतु अगर तुम किसी को ठगते हो, किसी को लूटते हो, किसी की चोरी करते हो, किसी को हानि पहुंचाते हो, तो समय के अंतराल पर तुम्हें उसका फल मिलेगा। इसलिए किसी न किसी काल में उसका संताप तुमको सहना पड़ेगा। इसीलिए तुम किसी दूसरे को ठगो मत। या दुनिया में आए के छाड़ी दे तू ऐठ, लेना होए सो ले ले, उठी जात हैं पैठ। इस संसार में आकर तुम सब प्रकार के अभिमान को छोड़ दो, क्योंकि मनुष्य होने का अभिमान सबसे ज्यादा मनुष्य को होता है। मनुष्य ही अभिमान करता है और इस अभिमान की धारा में वो बहते चला जाता है, इस अभिमान के कुएं में वो डूब जाता है। उसको फिर कल्याण के रास्ते नहीं दिखते हैं, प्रेम के रास्ते नहीं दिखते हैं, भलाई के रास्ते नहीं दिखते हैं। चाहे धन का अहंकार हो, पद प्रतिष्ठा का अहंकार हो, तन का अहंकार हो, रूप का अहंकार हो, किसी भी प्रकार से मन में अभिमान नहीं लाना चाहिए। सदगुरु कहते हैं इस अभिमान का त्याग कर दो, जो खरीदना हो खरीद लो। इस संसार से बाजार उठा जाता है, अर्थात सदगुरु कहते हैं इस मानव देह से कल्याण करना चाहते हो तो कल्याण कर लो, क्योंकि यह जीवन रूपी जो जीवन है वो नष्ट होते चला जा रहा है। बाजार लगा हुआ है, तुम अच्छाई लेना चाहते तो अच्छाई ले लो, क्योंकि फिर दोबारा ऐसे अवसर नहीं मिलेगा। खाए पकाए लुटाए ले यह मनुआ मिजमान, लेना हो सो ले ले यही कोई मैदान। सदगुरु कहते हैं स्वयं पका खा ले और दान कर दे, दूसरे की सेवा कर दे। यह मन संबंधी जीव तो 2 दिन का पहुना है। सदगुरु कहते हैं इस संसार में आकर जीवन निर्वाह करते हुए स्वयं खाएं और दूसरे को भी खिलाएं, दूसरे का भी सेवा करें,
स्वयं सेवा करें और दूसरों को भी सेवा करें, क्योंकि यह मन संबंधी, जो मन से संबंध है जीव, एक दिन इस संसार में पहुनावत आया है, उसको एक दिन जाना पड़ेगा। इसलिए जो लेना है वो ले ले। इस सत्संग मैदान में नर शरीर रूपी गेंद संभवतः पुनः हाथ में आने वाला नहीं। सदगुरु कहते हैं इस सत्संग रूपी बाजार में जो आपको कल्याण करने का, जो ज्ञान प्राप्त करने का सुनहरा अवसर मिला है, उसको ले लो और अपने जीवन का कल्याण कर लो। क्योंकि इस शरीर से इस जीव को जाना है, क्योंकि इस संसार में मेहमान मत आया है और इस मेहमान को तो एक दिन जाना ही पड़ेगा। खाए पकाए लुटाए के करिले अपना काम, चलती बिरिया ने रे नरा संग न चले छदाम। सदगुरु कहते हैं पका खा और लुटा कर अपना कल्याण कर ले, क्योंकि जीवन निर्वाह के लिए कमाना और खाना तो पड़ेगा ही। साहब कहते हैं कमा ले खा ले, और जो कमाया हुआ है उससे तू दूसरे की भी भलाई कर ले, साथ साथ अपना भी कल्याण कर ले। हे मनुष्य, संसार से कूच करते समय तेरे साथ एक छदाम भी नहीं जाएगा, क्योंकि जो दुनिया से जाना है तो इस संसार के एक कौड़ी भी साथ जाने वाले नहीं है। चाहे कितना ही धनवान क्यों ना हो, हीरे मोती जवाहरात अरबों खरबों रुपये उनके पास हों, अंत बेला में शरीर के छूटने पर वह धन साथ में जाने वाला नहीं। इसलिए सदगुरु कहते हैं इस संसार में जो कमाया है दूसरे की भलाई कर लो, दूसरे की सहयोग कर लो, दूसरे की मदद कर लो, क्योंकि तेरे पुण्य कर्मों ही तेरे साथ जाएंगे। इसलिए और तेरे अच्छे गति का और दुर्गति का कारण तेरे अच्छे संस्कार और बुरे संस्कार होंगे। इसलिए हे मानव, तू सावधान हो जा और सावधान होकर के अपने जीवन का कल्याण कर। लेना हो सो जल्द ले, कही सुनी मतिमान, कही सुनी जुग जुग चले, आवागमन बधान। सदगुरु कहते हैं ज्ञान उपदेश लेना हो तो शीघ्र ले लो। संत महापुरुषों से, गुरुजनों से बैठकर उनके सत्संग में जाकर कल्याण की बातें लेना है, ले लो। सत्य ज्ञान का उपदेश ले लो। इसमें किसी का कहा सुना रोक टोक मत मानो, क्योंकि संसार में फंसाने वाले, संसार में बिगाड़ने वाले बहुत मिलते हैं। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि किसी दूसरे का कहा सुना रोक टोक उसको मत मानो। सत्संग में जाओ, सत्संग में अपने जीवन का कल्याण करो, संत महापुरुषों की सेवा करो, क्योंकि संसारियों एवं स्वार्थियों की रोक टोक में पड़कर तो आवागमन में बंधा हुआ तू युग युगांतर से चला आ रहा है। अब इसी रोक टोक के कारण, संसारिक लोगों के, स्वार्थी लोगों के रोक टोक के कारण तेरे आवागमन का चक्र में बंधा हुआ इस युगांतर युगों युगों से तू चला आ रहा है, क्योंकि तुमने कल्याण साधन नहीं किया, सत्संग नहीं किया, संत महापुरुषों का ज्ञान अर्जन नहीं किया, इसीलिए तू आवागमन के चक्कर में बंधा हुआ है। सत ही में सत बाटई, रोटी में ते टूक, कहें कबीरता दास को, कबहू न आवे चूक। सदगुरु कहते हैं सत ही में सत बाटी, अर्थात जो सत्तू में से सत्तू और रोटी में से रोटी का टुकड़ा बांट देना चाहिए। जैसे किसी को आवश्यकता है, कोई भूखा है, उसको आप अपने भोजन का कुछ हिस्सा उनको भी दें ताकि उनका भी भूख मिट जाए।
इसीलिए कहते हैं कि सत्तू में से कुछ सत्तू, रोटी में से कुछ रोटी का टुकड़ा दे देना चाहिए, बांट देना चाहिए। वह भक्त अपने धर्म से कभी नहीं चूकता जो इस प्रकार से दूसरों की भी मदद करता है। देह धरे का गुण यही, देह देह कछु देह, बहुरी न देही पाइए, अब की देह सुदेह। नर देह धारण करने का यही सद्गुण है कि कुछ दान करो, कुछ सेवा करो, चाहे धन से हो, तन से हो, मन से हो, किसी भी प्रकार से तुम सेवा करो, दान करो। फिर यह नर देह मिलना कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि अनंत पुण्यों की प्राप्ति के फलस्वरूप ये जीव मनुष्य देह को प्राप्त किया है। कितने जन्म पशु पक्षी कीट की योनि धारण करते आया और इसी पुण्य के फलस्वरूप में यह जीव मानव देह प्राप्त किया है। तो ये मनुष्य देह का यही गुण है कि कुछ दान कर लो, कुछ सेवा कर लो, तन से मन से संत गुरुजनों की सेवा कर लो, गरीबों की सेवा कर लो। फिर यह नरदेह मिलना कठिन है। पता नहीं यह शरीर पुनः मिले या ना मिले। अब की नरदेह मिला है, दान कर लो। सदगुरु कहते हैं कितने लोग दान पुण्य करने में बड़ी हिचकाते हैं। पता नहीं क्या सोचते हैं कि दान पुण्य करने से, कहते हैं क्या होगा। दान पुण्य करने से देने की इच्छा प्रबल होती है, क्योंकि जो देता है वही जीवन में सुख रहता है। जैसे नदी जल देती है, वृक्ष फल देते हैं, धरती अन्न जल वो सब देते हैं। तो कितने जो है वह शुद्ध और पवित्र होता है। उसी प्रकार सदगुरु कहते हैं संत गुरुजन तो ज्ञान रूपी धन देते हैं, लोगों को उपदेश देते हैं, सन्नत मार्ग में ले जाते हैं, लेकिन भक्तों को भी अपने धन से कुछ दान करना चाहिए, कुछ सेवा करना चाहिए, क्योंकि ऐसे सुंदर मानव शरीर बार बार मिलना कठिन है। कहें कबीर दे तू जब लग तेरी देह, देह खेहा हो जाएगी कौन कहेगा देह। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं जब तक यह देह है, जब तक तुम इस देह में हो, इस संसार में हो, तब तक कुछ न कुछ देते रहना चाहिए, क्योंकि देते रहने से धन का शुद्धिकरण होता है, साथ साथ मन का भी शुद्धिकरण होता है। जब देह धूल में मिल जाएगी तब कौन कहेगा कि दो। अब एक दिन ये शरीर तो धूल में मिलेगा ही, मिट्टी में मिलेगा ही, या तो अग्नि में जला दिया जाएगा। तब कोई कहने वाला नहीं है कि चल उठ और तू दान कर। इसलिए साहब कहते हैं कि जब तक यह शरीर में हो या इस संसार में हो, तब तक कुछ न कुछ दान पुण्य करते रहना चाहिए। ज्ञान है तो ज्ञान बांटो, धन है तो धन का दान करो, सेवा करो। यही मनुष्य जन्म का पुण्य कर्म है, यही मनुष्य जन्म का सुलभ अवसर है।